सोचो छोटी सी झगड़ा में उस समय जो क्यों झूठा ही फोन कह दिए। 1 मिनट नहीं लगा माता बहनों भाइयों, 100 नंबर आके खड़ी हो गई कि भाई पकड़ लिया तुरंत। झगड़ा काहेगा था, जैसे मानो सब्जी ना अच्छी बने, कोई दिन नमक कम हो जाए। भोजन हमें, सब्जी में तुम्हारे बनाए भोजन में स्वाद नहीं मिल रहा है। जैसे माताओं बहनों भाइयों 100 नंबर आई, पकड़ लिया, बोले कब से तुम्हें ये अंदर दिक्कत है बताओ। अब सोचो जहां कार्यक्रम चल रहा हो और बगले से घटना घटित हो जाए तो पूछा गया उनसे कि भाई आपको भोजन ये कितने दिन से अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत मास्टर दिमाग था जिससे गांव में होते हैं लोग। उन्होंने कहा कि कम से कहा और बढ़ चढ़ के बताए, दिमाग लगाया, पति पत्नी का झगड़ा, लेकिन पत्नी ने जी को कहा बदला ले लिया। तो कहा ऐसा कब से दिक्कत है, तो कहा हमको ऐसी दिक्कत 15 दिन से लगातार है। 15 दिन। अब जब 15 दिन की बात आई तो कहा ये बताओ, हम लोगों के यहां भी नियम था कि आपके संपर्क में कौन कौन आया 15 दिन में। जब संपर्क में आने का नाम लिया तो बहुत बुद्धिमान था, पत्नी से 10 गुना होशियार। उन्होंने तुरंत कहा कि 15 दिन पहले तो हमारे यहां सास आई थी। उन्होंने कहा ये हमें अकेले फंसाए कि ले जाएं पकड़ के, तो इनका पूरा परिवार जाना चाहिए। कहा हमारी संपर्क में हमारी सासू आई थी। और 4 दिन हो गया ससुर जी भी आए थे। अब ससुर जी भी आए थे, कहा हमारे साले साहब भी 2 दिन पहले आए थे। देखो झगड़ा कहां में की संपर्क में रहे हो। अब भैया अच्छा महाभारत में था, पत्नी ने कहा सुनो सुनो साहब, किसी को हमें कुछ नहीं, सब ठीक है, ये सब हमने तो ऐसे ही फोन कर दिया था। बोले ना क्यों मानते, छोड़ो उस समय। अब भैया हुए अकेले, पति ने सोचा कि हमें अकेले जाना पड़ेगा, इसलिए इनके नैहरे के सबका इकट्ठा कर ले जाए साथों साथ। तो कहा हमारे साले भी आए थे और ससुर भी आए थे, सास भी आए थे संपर्क में। माताओं बहनों भाइयों, जितने लोग रहे सबके सबका उठा के ले जाके एम्बुलेंस में कहा एक स्कूल में बंद कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। ये आंखों देखी घटना है। इसीलिए सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि जब भी कथा भागवत सत्संग श्रवण किया जाए तो ये ज्ञान जागृत होना चाहिए। जैसे शत्रुपा और मनु को देवों के देव महादेव बाबा करे कि हम अवतार लेंगे आपके घर में, लेकिन मांगा क्या, जो का सोई सुख सोई गत। उम्मीद बहुत बड़ी कि हमारे जो भी संतान हो अच्छी संतान हो। तो अच्छी संतान पाने के लिए क्या करना चाहिए, जब हमारी माताएं बहनें गर्भवती हो तो अपने कमरे में भगवान का सुंदर सुंदर तस्वीर लगाना चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर फोटो लगाना चाहिए, भगवान के कीर्तन करना चाहिए माताओं बहनों भाइयों। और जब संतान हो जाए तो हमें आपको खूब सुंदर सत्संग में लेके जाना चाहिए। और बड़ा हो जाए तो बिना सलाह के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों, माता पार्वती से भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं और कहा कि ठीक है हम कृपा कर देंगे निश्चित रूप से, लेकिन अब आपको क्या करना है, कल भगवान नाम संकीर्तन करना है। तो खूब सुंदर मनु शत्रुपा ने कीर्तन किया कि भगवान हमारे घर अवतार लेने वाले, जैसे कल यहाँ भगवान का अवतार होने वाला, तो आइए 2 लाइन भगवान नाम संकीर्तन। पल भर के लिए कोई राधा नाम ले ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम ले ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम ले ले, झूठा ही सही।
तथास्तु कह दिया माता बहन भाइयों। तो कह रहे कि हे पार्वती, वही मनु और शत्रुपा माताओं बहनों भाइयों आकर के दशरथ और कौशल्या बने। देवों के देव महादेव बाबा ने जो वरदान दिया था माताओं बहनों भाई, और कहा कि हे देवी, क्योंकि माता पार्वती को यह कथा देवों के देव महादेव बाबा श्रवण करा रहे हैं। और कहा एक और कारण था, भगवान के अवतार लेने का एक और कारण था, जिसका नाम था प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे माताओं बहनों भाई, और बड़े धर्मात्मा, बड़ा वीर, बड़ा संत सेवी था। लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ ऐसा आया, बोले कैसा? एक बार ऐसा मोड़ आया माताओं बहनों भाइयों, जैसे हमारे आपके जीवन में मोड़ कभी कभी आ जाता है, ऐसे प्रताप भानु राजा अनन्य भक्त थे भगवान के। अनन्य भक्त समझ लो जैसे आप लोग भक्ति करते हो और जरा सा तबीयत खराब हो जाए, देखो ज्यादा भक्त ही परेशान होता कि नहीं? भक्त ज्यादा परेशान होता है तो पड़ोसी ताना मारता है, और चली जाओ कथा सुनी हो जाए, ठंडी में क्यों नहीं पगला रही ना। जैसे हमारे कथा वाले पोस्टर में पागल जी महाराज लिखा है, तो जैसे नई नई जगह पर जाओ तो कहा थी महाराज पागल काहे लिखा थी? जानते हो, जैसे आप जैसे भक्त हो, हम जहां कहीं सुंदर स्थान देखते हैं, ऐसे पंडाल ले जाके गाड़ दे थे बिना बुलाए, और गांव में मांगते भी नहीं है, फिर पूरा गांव पगलाए जाते, फिर पूरा गांव पागल हो जाता है। तब लास्ट में वो कहता है कि सही कहा तुम्हारा। पागल का मतलब जानते हो क्या होता है माताओं बहनों? जब भक्ति परिपक्व हो जाए और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें पागल घोषित कर दे, गांव देश तुम्हें पागल कहे लगे, तो समझ जाओ अब आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसने वाली है। बहुत लोग चौराहे की पूजा करे जाते, बहुत लोग ये कथन कहो अब से कहा तक चौराहे क्या क्यों जाने न पावे। बहुत लोग पति बैठे चुपचाप सुन लियो, हिया से तो खूब सुनाए पड़ा, लेकिन जाए न भूल के हूं। और बहुत लोगों के मम्मी पापा रोकते होंगे कि ठंडी में जाओ ना, और धीरे से कोनो बहाना इधर उधर कह के कि अब 2 मिनट में लौटी आई थे 10 मिनट, ऐसे बहाना करके जाते। नहीं, भक्त को पागल की उपाधि दिए गया है। जैसे मैं भक्ति करबो तो कहीं पगलाए गई, जैसे संदर्भ सहित व्याख्या सभी माताएं मैंने ध्यान दें। मीरा का नाम आपने सुना है? मीरा जैसे छोटा सा देखो, जो छोटी सी बच्ची बैठी, छोटी सी कन्या मीरा, और जैसे वह देखो लड्डू गोपाल लेके बैठी, ऐसे मीरा जन्म लेते ही लड्डू गोपाल को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया माताओं बहनों भाइयों, कि गांव वाले कहे लगे कि फलाने तुहार बेटी हो तो पगलाएंगे हमें, पागल घोषित कर दिया। आपने सुना होगा धीरे धीरे मीरा बड़ी हो गई, और जब क्यों कहा तो तुहार कहां गई भगवान से शादी करा देगा। लोगों के मुंह में ढक्कन नहीं, कलयुग है माताओं बहनों। कहीं कहीं ऐसे भक्त मिलते हैं कि कथा प्रारंभ होने से पहले लोग दौड़ते आवत की आरती न छूटने पाए, ऐसे ऐसे अनन्य भक्त माताओं बहनों भाई। तो ध्यान दे, जैसे मीरा को बताया, तो मीरा का जब विवाह हुआ तब वो भगवान को लेके गई लड्डू गोपाल को, और मीरा का विवाह बहुत बड़े घराने में हो गया माताओं बहनों भाई। और जिनको भगवान धन वैभव संपत्ति खूब दिए हैं, जेकर से 3 मंजिल मकान बना हो, 4-5 गाड़ी खड़ी हुए, धन वैभव खूब संपत्ति हो, तो हम लोग देख के मन में कहते हैं कि देखो ये जिंदगी बेईमानी कर चलिया, इनका इतना बन गया, हम पूजा कर चली आई ना, आज तक भगवान सुनी नहीं, जहां के तहां रह गए। ऐसा मन में विचार आता है कि नहीं?
लेकिन ध्यान दे माताओं बहनों भाइयों, जो शांति आपके झोपड़ी में है, जो शांति आपके 2 घर के कमरे में है, वो 10 घर के कमरे वाले में नहीं है, केवल दिखावटी है। वो छोटी जेल मान लीजिए उसको अगर कहा जाए, क्योंकि वहां भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। वहां उस घर में, घर एक मंदिर है, वहां घंटी जल्दी से नहीं बजती। 100 में कहीं 1-2 घर ऐसे होंगे जहां अभी पहुंचो जाके तो कहेंगे भैया बिना चीनी के चाय बनी है महाराज, पियो तो पिया ही। हमारे घर में सब बिना चीनी के पिए थे। आप बताओ कोनो जीवन है? और महाराज साग बना है सरसई वाला, सरसई का, सरों का साग कहेंगे बनेगा, सरसई का साग बना है महाराज। हमारे यहाँ हल्दी मिर्चा नमक मसाला सब वर्जित कर दिया गया। कौन किया? भगवान ने। और सुबह शाम कभी कभी तो वहां वो महाभारत मचता है कि जैसे पड़ोस में जरा है उनसे देखो अशांति। क्यों? क्योंकि माताओं बहनों भाइयों भक्ति परिपक्व के नहीं है, सत्संग नहीं सुना, जीवन में सत्संग नहीं किया। मीरा का विवाह हो गया, मीरा गई माताओं बहनों भाइयों, और जब मीरा गई तो भगवान लड्डू गोपाल को साथ लेके गई माताओं बहनों भाइयों। और जैसे मीरा ने घंटी बजाया, तुरंत मीरा की सासों ने कहा सुनो कि घंटी वंटी हमारे घरे न बाजे, हमें बजायो जब बजायो रहा अपने मैके में। बोले क्यों? बोले घंटी नहीं बजेगी। इतना ईर्ष्या किया सासू मां ने किससे? मीरा से। सारे गुण थे, केवल एक गुणता की पूजा करती थी सुबह से। मीरा को जहर दिया माताओं बहनों भाइयों, मीरा ने पान कर लिया। आज मीरा का नाम हर इतिहास के पन्ने में कि नहीं? आइए मीरा का प्रसंग चल रहा है। माता भक्ति नहीं कहने का मतलब भक्त बनो तो परिपक्व हो जाओ, मीरा की तरह भक्ति करना चाहिए। जहर दिया सासू मां ने, लेकिन माताओं बनो जहर पी लिया और मीरा का नाम आज इतिहास के पन्ने में है। आज ये मीरा का प्रसंग आ तो 2 लाइन मीरा का भजन हो जाए।
सारा विजनारा, पिता तुम्हारा है सारा विजनारा, पिता तुम्हारा है सारा विजनारा। कर मीरा बांसुरिया किसको बुलाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। जिसके मन भाए उसी के गुण गाए, जिसके मन भाए उसी के गुण गाए, जिसको मन भाए उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी के धुन का गुनाह, कौन नहीं बंसी के धुन का गुनाह, कौन नहीं बंसी के धुन का गुनाह। कर मीरा सावरे की बंसी को बजने सिखाया, सावरे की बंसी को बजने सिखाया, सावरे की बंसी को बजने सिखाया। राधा कभी शाम राधारानी सरकार की जय हो। दो ही लोगों ने भगवान को सच्चा प्रेम किया जिनका नाम इतिहास के पन्ने में राधा और मीरा माता बने हुए। जैसे हम भक्त तो खूब हैं, और जब हम भक्ति करने लगेंगे ना, और जब आपका जीवन खुशहाल होने लगेगा, तब आपको कोई न कोई अपने भक्ति के मार्ग से हटाने का प्रयास करेगा। चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई मेहमान अगर भक्ति परिपक्व होने लगे, तो पहले तो तुम्हें लोग कहीं पगलाएंगे। रोज कथा सुनो और जाके पूछ लो, बिना कहे तो तुम्हारे घर का ही व्यक्ति कहेगा कि भैया चाहे तो ना समझाओ, लेकिन अब पागल है मानते नहीं, रोज चली जाती, इतना काम है। लेकिन नहीं, असली भक्त को पागल घोषित कर दिया जाता है माता बहनों में भक्ति को। तो ध्यान दें, जैसे मीरा माताओं बहनों वैसे हम आप भक्त हैं, पूजा पाठ को करते, लेकिन जब भक्ति परिपक्व होने लगे तो एक दृष्टांत आता है राम कथा में। एक मछली थी माताओं बहनों भाइयों, इतना खुशहाल जीवन था मछली का, समुद्र में रहती थी, किलोल करती थी मछली को। कभी देखो पानी से उछले फिर नीचे जल में जाए, पानी से उछले फिर नीचे जल में जाए। अब उस मछली की खुशी को देख करके एक पड़ोस की मछली ने मछली से कहा कि सुनो, तू अपने कहूं रहा के ठिकाना उकाना ढूंढो, जोन मारतनी खुशी में उछल कूद रही हो, मानो कबो समुद्र सुखा जाए तो यह के बाद कहूं रहा की जगह ढूंढे हो कि नहीं। देखो
भक्ति के मार्ग से कैसे हटा रही मछली? परिवार ही हटा रहा है। तो कहा फिर क्या करे? कहा तुम एक काम करो, अपने शंका पैदा हो गई। इस संसार में सब चीज का इलाज है माता बहनों भाइयों, एक चीज का इलाज नहीं है, वो है शंका। और हमारी चौथी कथा इस बार दुर्गापुरम में हनुमान जी महाराज की कृपा से, कहने को तो जरूर कहा था वो समय की सहमसी वाले बाबा, लेकिन सुनो, ये चीज का हमें वरदान है शंकर भगवान से, मानो चाहे जैसे भगवान विष्णु से। हम इनकी भक्ति करते हैं माता बहनों श्रद्धा से, और चाहे जहां जहां तीर्थ स्थल में हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा। अब कहो भगवान महाराज जी कहा दो, बिना मांगे मिला जो भगवान ने दिया। हमने यही मांगा है कि हे गोविंद, हे भागवत भगवान, जहां कहीं भी आप हमें इस सिंहासन पर बैठने का मौका दे, तो इससे बड़ा सिंहासन कोई नहीं है माता, न था, न है, न कभी होगा। भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि उस नगर को, उस क्षेत्र को, और जो कथा श्रवण करने आए माताएं बहने, उनको जो ना आए उन्हें भी जहां तक आवाज जा रही हो कि हे प्रभु, हे राधा माधव, हे हनुमान जी महाराज, इतना सुखी कर दो, इतना सुखी कर दो कि जीवन में परिवर्तन जरूर हो जाए माता बहनों। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख। अपने लिए नहीं मांगा, ये ईश्वर साक्ष्य है इसका माता बहनों। और एक बात बताए, ये संसार सागर है, यही व्यास मंच है माताओं बहनों, जहां बैठकर लोग कहते हैं कि आप लोग केला नहीं ला रहे हो, आप लोग सेब नहीं ला रहे हो, आप लोग दक्षिणा नहीं चला रहे हो, आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, ये पंडाल का पैसा यही नहीं, चाहे जहां जाए कैसे कहीं नहीं कहते माता बहनों। इतना बड़ा सिंहासन है कि जब हमें अपने मालिक पर भरोसा नहीं है तो समझ जाओ फिर कहीं भरोसा नहीं है। जो भी माताएं बहने आप लोग कथा श्रवण करो, एक बात मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में अब की 2025 में 4 तारीख से हमारा कार्यक्रम लगा यहाँ कथा का। हमारी 2-3 बातों का आप ध्यान करके देखना, फिर हम तो पड़ोसी बताना कि महाराज जी आपकी कथा का फल मिला कि नहीं मिला। ये ऐसी कथा है माताओं बहनों बहनों, भूल कर भी अब 4 दिन का समय तो निरर्थक न जाने, चाहे 100 हर जाओ जाए। जैसे हम कल भजन नहीं गाए थे, कौन सा भजन गाए थे याद है कि बुलाए गए? चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे साथी सारे बिछड़ जाए, साथी सारे बिछड़ जाए, चलो ताली बिक जाए,
मांगे कि हे गोविंद पूरे परिवार, एक परिवार मान लीजिए, मैं तो कोई बात जाने नहीं दे रहा कि कैसो लाभ मिल जाए। हम आप ढूंढने गलत जगह जा रहे हैं, हमें अपने घर को ही मंदिर बनाना है। और जब घर मंदिर बनाना है तो घर में मंदिर में सुबह शाम घंटी बजना चाहिए, चिराग जलना चाहिए। तो और ध्यान दे माता, चौखट पर ना बैठे, नंबर 1, और भूल कर कड़ाही में भोजन भी नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें, आप पढ़ लेना पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण की पोथियों में भी बता गई, कहूं से अन्य ना कहूं महाराज, नहीं कहा कि महाराज क्या बता रहे। बहुत बड़े कढ़ाई में बहुत माताएं बहनें होती है, एक कढ़ाई में वही में दाल, वही में रोटी, वही में साग, वही में सब्जी, कढ़ाई में खाती नहीं बोल लोग होती। और देखी देखा का तो वही तो खाएं बहनी का भाई खाएं का हो, इसे अशुभ माना गया। माता बनो ऐसी जगह पे प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। और ये सब करने के बावजूद भी अगर घर में शांति ना हो तो पितृदोष समझना चाहिए। पितृदोष का सबसे विकल्प भी जानो, कोई बताएगा नहीं। पहली रोटी आखिरी रोटी घर में किसी भी व्यक्ति को भूलकर नहीं खिलाना चाहिए। पहले की माताएं बने इतनी बड़ी टिकरी बना के चूल्हे पर डाल देती थी। आज भी बहुत ऐसी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी टिकरी बना के पहले डाल देती हैं उसमें, चाहे सिलेंडर गैस पे चले तब। और लास्ट वाली रोटी कुत्ते को या गऊ को खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए कि नहीं? पितृदोष नष्ट होता है। और ध्यान दें, जो ने कलसा रखा है, हम आप एक माटी के बर्तन समझ ले, जैसे रखा है रखे रह जाएगा। अब की बार यहां से यह कलसा पिछली बार न ले गो, तब की बार यह कलसा ले जाए के देखना, लेकिन कलसा में पानी जौन हो। यहाँ देखो आम की पत्ती लगी है, तो इमा बंदरवाल समझते हो कि नहीं? बंदरवाल मूंज के बाधे में 4-5 पाती जौन हो, चौकटी के दोनों तरफ कील गाड़ के टांग दी। जो बातें बताने जा रहा हूं 10,000 रुपया दो, चाहे कि वो पंडित विद्वान बताए तो फीस जरूर ले ले। ये करके देखना, ये कलसा यहां से ले जाओ, आमे की पत्ती निकाल के मूंज वाले में, ना मूंज मिले रक्षा सूत्र कलावा में बांध के, चाहे 3 पाती आओ, 1 वर्ष यही टांग दो, जब तक अगर अपने मर्जी जब तक रहे, अपने आप गिर जाए, गिराना नहीं। कम से कम 90 दिन टंगी रहा। फिर उस घर में देखना माताओं बहनों भाइयों, ये हमें पड़ोसी वाले बाबा ही बता के कह रहा, ये ऐसा टोटका है माताओं बहनों भाइयों, ऐसा टोटका है, निश्चित रूप से घर में चाहे जितना बड़ा पितृदोष हो समाप्त हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ये जानते हो कहां से सीखा मैंने? हमारे गुरु महाराज ने बताया, रावण संगीता हमारे पास रखी है माता बहनों भाई। रावण से बड़ा न विद्वान था, न कोई है, न रहेगा। ऐसा टोटका है जिसे करने मात्र से गृहस्थ आश्रम वाले के लिए बता के कलयुग में किस तरह के लोग होंगे। आइए 2 लाइन भजन, फिर आगे कथा में फिर आपको बता रहे हैं। लेकिन सब लोग कीर्तन जरूर करो भजन में। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। मैं उनकी सब जग जानी, जग जानी, जग जानी। राधा रानी है महारानी, कहीं कहीं जग जानी। राधे
राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम बस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम बस पिया करो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा जब से तेरी शरण में आया, आनंद जब से तेरी शरण में आया, अनोखा आनंद पाया, मिट गई चिंता सारी, मिट गई चिंता सारी, जाने तेरा नाम जाने, सरकार की जोरदार जयकारा सभी माता में लगे, आप नहीं बोलना भैया। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो सिद्धेश्वरी मैया की। तो सभी माताएं बहने, जो कथा का प्रसंग चल रहा था, समय भी बहुत तेजी से जा रहा है, इसलिए मछली वाला दृष्टांत कल बताएंगे। ध्यान दें, हम थोड़ा कथा की ओर ले चले। 5 बात बताएंगे। 3 आज जाल जी चौखट पर न बैठे। नंबर 1, कढ़ाई में भोजन न करें, और 10 बजे से पहले 5 बजे के बाद घर में अगर किसी से गलती भी हो जाए तो क्रोध ना करो कुछ दिन, तब मानो सत्संग का असर पड़ेगा। और जब भी अगर आपको कोई संकट पड़े, माताएं बहनें ध्यान दें, हर व्यक्ति के घर में मंदिर है कि नहीं, चाहे छोटा ही चाहे कोई स्टूल में भगवान का रखे हो, चाहे कोई ताखा में भगवान को रखे हो, उन्हें भगवान के पास ये चलती मूर्ति कहा गया। इनको स्थापित नहीं किया था, चाहे इनका हटा के ये कमरम दे दो, चाहे वही कमरम दे दो, भगवान ये नहीं कहते। लेकिन ध्यान दे माता बहनों, जब भी आपके जीवन में संकट आ जाए घर में कोई, तो किससे कहना है बताओ? हम मिली हमसे, हमसे ना कहो। उन्हीं अपने जो घर में मूर्ति है, उन्हीं मूर्ति के सामने नहा धोए के, अगरबत्ती की कोई गारंटी नहीं है, धूप बत्ती, अगरबत्ती की कोई गारंटी, धूप बत्ती अगरबत्ती का दाम एक है। प्रयास करो कि धूप बत्ती के सिवा अगरबत्ती ना लागे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये कथा है, कलयुग है, और कलयुग में ज्यादा बताने से लोग कहे महाराज सब दुनिया के इतिहास बतावता है, सब काजनी का तो ई जानो साथ में धूप बत्ती लगाओ और उन्हीं के सामने रोना। एक बार कथा सुन रहे हो
और कहना हे गोविंद, दुर्गा जी के भक्त हो तो हे आदि शक्ति, हनुमान जी के भक्त हो तो हे हनुमान जी महाराज, भगवान कृष्ण के भक्त हो तो हे कृष्ण, हे राधा रानी मैया, अपनी बेटा आप उनसे बताओ और ये संकल्प ले लो कि तुम्हारे सिवा हमें किसी से कहना नहीं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उन्हीं के आगे रोना और उन्हीं से कहना कि हे गोविंद, हे राधा माधव, हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी महाराज, जिसको जो मानते हो, कि अब तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने, तेरा काम है, पूरा परिवार आपका है, चाहे जैसे रहो चाहे जैसे रखो, सब आपके ऊपर भरोसा करके एक बार भरोसा तो करके देखो। जहां भरोसा नहीं, वहां विश्वास नहीं, वहां कभी फल प्राप्त नहीं हो सकता। माता बहनों में अब ध्यान दें, इस प्रकार भोले बाबा माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं, हम आपको वही कथा श्रवण करा रहे हैं। यही रसा, यही कथा यज्ञवालक भरद्वाज मुनि को प्रयागराज संगम के तट पे काकभूषण श्रवण करा रहे हैं। माता बहनों भाइयों, कथा का प्रसंग चल रहा है, ध्यान दें, शंका नहीं करना चाहिए। और भक्त के भगवान पर विपदा आती है, जिसे थोड़ी सी कथा भी हो जाए। जिसका नाम था प्रताप भानु, बड़ा धर्मात्मा थे, बड़ा वीर थे। माता बहनों भाइयों, संत सेवी थे, खूब सेवा करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जैसे हमारे आपके जीवन में। माता पार्वती ने कहा, बोले कैसा? बोले एक बार वो जंगल में चले गए, जंगल में मानो राजा थे, शिकार खेलते खेलते गए। माता बहनों भाइयों, एक मृग के पीछे चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। और जब जंगल में निकले माता बहनों भाइयों, तो वहां एक कपट मुनि बैठा था। ध्यान देना, कपट समझ रहे हो? कपट नहीं समझते हो? बगुला भगत देखे हो? व्याख्या थोड़ी देर मान लो हम है इनका, दूसरे का कहीं हो सकता जाएगा महाराज हम कहते। जैसे पूरा वेशभूषा संत का, पूरे माथे पे चंदन मंदन लगाए, मानो खूब सुंदर कपट मुनि, खूब सुंदर रूप धारण करके बियाबान जंगल में बैठा कपट मुनि। माता बहनों भाइयों, अब राजा भी देखो बुद्धि जब होनी होती है माता बहनों भाइयों, उस हिरण के पीछे पीछे राजा प्रताप भानु दौड़े दौड़े चले गए। और जैसे जंगल में पहुंचे तो वहां एक कपट मुनि दिखाई दिया। माता बहनों भाइयों, हाथ में बढ़िया खूब सुंदर माला लिए और सारा वस्त्र निकाले, खूब सुंदर स्मरण कर रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हाथ में माला लिए राम राम कर रहे थे। राजा प्रताप भानु जैसे पहुंच गए, माता बहनों जानते हो कौन था? सबसे दुष्ट व्यक्ति था वो, साधु के वेश में। उसका काम था केवल पराजित करना अच्छे लोगों को, धर्म से विमुख करना काम था। क्योंकि वो भी एक राजा था, वो एक देश से हराया हुआ था, इसलिए उसने मुनि का रूप धारण कर लिया। माता बहनों, कपट मुनि का रूप धारण किया। और जैसे माता बहनों भाइयों, राजा प्रताप भानु ने संत को देखा, अरे महाराज साष्टांग प्रणाम किया, अहो भाग्य जो हमें आपके दर्शन हुए।
अब जैसे माता बहनों भाइयों दर्शन किया, आश्रम में पहुंच गया। जैसे मुनि के पास पहुंचे और वह कपट मुनि माता बहनों भाइयों बड़ी बड़ी बात करने लगा, इतनी बड़ी बड़ी, आओ महाराज जी, बहुत सौभाग्य महाराज आपके दर्शन में का, आओ आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो हमारे आश्रम में आए, पर इसके अंदर जो वासना छिपी है ध्यान दें। अब राजा से कहने तुम इतने बड़े महात्मा राजा की यहाँ ने क्या जरूरत है। उस कपट मुनि ने देखो लालच दिया माता बहनों में, उसका काम था हर व्यक्ति को हराना, धर्म से विमुख करना। उस कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि सुनो, आपके तो भाग्य जागृत होने वाले, आपको तो बहुत बड़ा क्या मिलने वाला, गांव की भाषा में बताएं, हमें लागत तो परिवार में कहूं धान गाड़ा। बहुत बाबा लोग ऐसा आके बता दें कि सुनो तो हाँ पुरान घर है, वहां यह घंडा है, तो कहे महाराज रुके रहा, वही पड़ोसी बैठ कर निकल जा दो, तो बताओ चुपके से। कहते नहीं बाबा लोग, कहते हैं बेटा तुम्हारा तो भाग्य चमकने वाला है, तुम्हारे जिंदगी में तो मानो 4 चांद लगने वाले हैं, और तुम बहुत बड़े प्रतापी बनने वाले हो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी यश कीर्ति आने वाली है। ऐसे माताओं बहनों भाइयों कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा, इतनी वासना जगा दिया माताओं बहनों भाइयों, इतनी लालच दे दिया कपट मुनि ने, इतनी बात बता दिया कि राजा की बुद्धि इतनी बड़ी बुरी चीज है माताओं बहनों भाई। कहा लेकिन इतने बड़े धर्मात्मा राजा को ले बैठा। आप घरों में जैसे ध्यान दें, जैसे अगर घर में चूहा पकड़े हुए ध्यान देना, और चूहा दानी ला के रखो, और जितना ही बड़ा चूहा होगा उतना ही बड़ा रोटी का टुकड़ा डालना पड़ेगा कि नहीं बताओ। उतने आज कपट मुनि माताओं बहनों भाइयों, कपट मुनि ने कहा सुनो, मैं आपको पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा, लेकिन आपको 2-3 बातें आपको माननी पड़ेगी। प्रताप बाबू ने कहा महाराज जौन कहो जौन कर, बहुत ध्यान से कथा सुनना। माता बोले वो राम कथा जो मां को श्रवण करा रहे पोथी से निकाल के लाए आप लोगों के लिए क्षेत्र में। राजा प्रताप भानु से उस कपट मुनि ने कहा माता बहनों भाइयों, कहा आप जो कहोगे सो करूंगा। तो कहा आप पृथ्वी के सम्राट बन जाओगे। तो कहा बताओ, पहले तो आप सही कहो महाराज, एकदम सही कहो, 100 के 100% सही है, 1% झूठ नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्यों घरे हुए तो कहो महाराज हमारी कथा कर। राजा प्रताप भानु को कपट मुनि ने बताया कि तुम्हें सम्राट बना दूंगा, लेकिन तुम्हें दुश्मनी नहीं पड़े। 90% हम जैसे संत महात्मा बिना जाने पहचाने हम लोग फंस जाते हैं, और वह घर के घर मां पटीदार मां जो दुश्मनी ठनवा दीद क्यों लग जगह नहीं, जो के लगे जाबो वही बताए। तो कहा वो जहां जाए थे हुए खोला थे, जहां जाए थे हुए खोला था। और बहुत लोग कहा कहिए हमें लगा था इनके ससुराल वालों ने कुछ ससुइये खवा दी, समय लगा। देखो ताकि दामाद और सासों में ना पटे, घर तो घर है दूर तक लोग लंबा, ये हम नहीं कह रहे, ये कथा कह रही है। राजा प्रताप भानु से कहा कि तुम्हें अपने गुरु से दुश्मनी लेना पड़ेगा। राजा प्रताप भानु ने कहा ठीक है, और कहा कि सुनो आपको अपने गुरु का हाथ पांव बांध कर फेंकना पड़ेगा, बोले कर डालेंगे, कैसे हमारा कल्याण हो जाए। और फिर कहा कि सुनो तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, जितनी शब्द रखे गए माता बहनों भाइयों। कहा सुनो तुम्हें अपने गुरु का हाथ पैर बांध के फेंकना पड़ेगा, और तुम्हें रसोई में भोजन बनाना पड़ेगा, जिसमें 5-7 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना पड़ेगा। कहा ठीक है। कहा जब तुम भोजन बनाओगे ना तो हम अपने बस में करेंगे उन ब्राह्मणों को, जिससे तुम्हें बहुत बड़ा सम्राट बना देंगे, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी।
पूरी जुगुत बताई। ध्यान देना माता बहनों, मैं देखो अब गुरु से दूर करने की बात ध्यान देना। अगर कोई ओझा देवा अगर बता दे कि तुम्हारे परिवार में पड़ोसी ने किया है, तो वही ओझा का क्या करना चाहिए बताओ? वही संत महात्मा का क्या करना चाहिए बताएं? व्यास मन से कि नहीं? क्या करना चाहिए बताओ? कौन और रसरी धरे हुए तुरंत नेमी में गिरा हुआ बांध दो हम उनका, फट से 1 मिनट न लगे। समझ जाओ तुम्हारे यहां बैर उत्पन्न करा रहा है, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई पुजारी हो, चाहे कोई ओझा हो। प्रताप भानु से कपट मुनि ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म भोजन कराना पड़ेगा और जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति गुरु के प्रति, जो व्यक्ति घर के प्रति, जो व्यक्ति तुम्हारे पटीदार के प्रति, जो व्यक्ति द्वेष उत्पन्न करे तुम्हारे मन में, तो समझ जाओ कि ये सबसे बड़ा शत्रु है, घर बिगाड़ने वाला। हम बता रहे क्यों कहे ना मां की बुद्धि विपरीत हो गई। ऐसे हमें अपनी कामना पूर्ण करने के लिए अपने ही परिवार से देश रखना, अपने ही भाई से देश रखना, अपने ही, चाहे वो देवराज जेठान का प्रकरण हो, माता बहनों, ये सबके लिए कथा, ये नहीं कि पटीदार है। एक बहन छूटती दूसरी बहन मिलती है, तो ध्यान दे ये सब कथा भागवत सत्संग श्रवण करने के बाद ज्ञान जागृत होना चाहिए। अब ध्यान दे हुए कहा कि ठीक है बताओ हमें जो करना है। कहा कि हम गुरु का हाथ पैर बांध के जहां कहो जहां फेंक दी, और ब्राह्मण के रही भोजन के बाद ब्राह्मण को भी भोजन कराएंगे। अब कपट मुनि ने इतनी लालच दिया, इतना लालच दिया माताओं बहनों भाइयों, कि लालच में आ करके राजा प्रताप भानु जो धर्मात्मा थे, भक्त थे भगवान के, फंस गए कपट मुनि के चक्कर में। अब कपट मुनि ने क्या किया माता, उसने क्या किया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और रसोई में राजा प्रताप भानु को लगा दिया माताओं बहनों भाइयों, और कहा कि भोजन बनाओ। और धीरे से क्या किया, उस कपट मुनि ने ला के उसमें मांस का टुकड़ा डाल दिया भोजन में। देखो इतना बड़ा छल किया कपट मुनि ने। माता बहनों भोजन खाओ, और ध्यान दे माता बहनों भाइयों, जैसे भोजन कराया पूजा की विधि सारी उल्टी करा दिया, इतना बड़ा छल करा दिया। और जैसे छल कराया माता बहनों भाइयों, अब जब जो विप्र थे बेचारे जैसे बैठे, और वही कपट मुनि जिसने सलाह दिया राजा प्रताप भानु को, और वही कपट मुनि मायावी बन करके और सिद्धि प्राप्त किया था माता बहनों भाइयों, आकाशवाणी करा दिया कि हे ब्राह्मणों, जो तुम भोजन कर रहे हो ये इस भोजन में, तो इस राजा ने जिसने रसोई बनाया, किसने बनाया बताओ? राजा प्रताप भानु ने कहा इसमें तो मंत्र मिलाया है। जितने विप्र थे माताओं बहनों में, जितने ब्राह्मण थे, सब क्रोधित हो गए माताओं बहनों में। कहा इसने तो हमारा ब्राह्मण नष्ट करने की कोशिश की है, हम इसको अब राजा प्रताप भानु दुखी हो गया। अब जहां देखो तहां जाकर के संत महात्माओं के श्री चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
बोलो वृंदावन मां के लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की राजा प्रताप भानु वही चल के रावण और कुंभकर्ण भी बने माता बहन भाई। तो कथा का कहने का मतलब ये है, सभी माताएं बहनें ध्यान दें, हम ये नहीं कह रहे कि विश्वास ना करो, ऐसा नहीं। मैं न किसी संत महात्मा की निंदा कर रहा हूं, ना बुराई कर रहा हूं, मैं किसी संत की निंदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ध्यान दें, आप श्री रामचरितमानस में किसी से पूछ लीजिए, कुंभज ऋषि जब कथा सुना रहे अगस्त मुनि महाराज, देवों के देव महादेव बाबा को, उन्होंने साफ साफ लिखा है, मांगने वाले भिखारी को भिक्षा नहीं देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपके यहां कोई इस वेशभूषा में आ जाए और आपको जैसे राजा प्रताप भानु को कपट मुनि ने बताया, बड़ी बड़ी बातें आपके परिवार के बीच में कह के, जैसे 10 दिन पहले झगड़ा भरे हुए वही की बुराई कह दी कि उनका हम देखा रहा या उन्हीं ने करा दिया धरा दिया। अब तमाम प्रकार के कपटी संत कोई आ जाए और आप उसके बहकावे में आ जाओ और घर से यक सिकौला भर के चावल दान दे दिया का कि महाराज बहुत सही बताओ, जल्दी फिर आए, जल्दी महाराज फिर आओ। कहा ठीक है बेटा आएंगे, और वही सिकौला में चावल ले जाएंगे अतरे नथुनिया मोड़ पे बेच ले मानो जो बैठा थी, और बेचे के बाद उस सैदपुर पहुंच जाए बढ़िया ठेका पर यक के बजाय 2 लिए, और लेने के बाद जाके घर में धुंधकारी की तरह पहुंच के अब पूरे घर में पत्नी को परेशान करे, बेटा को परेशान करे, और जो क्यों हुए सबका परेशान करे, पूरे घर में अशांति फैल जाए। तो बताओ दान देने वाले का नुकसान होगा कि जिसने जो अपने घर में नुकसान कर रहा है उसका होगा? बताओ किसका होगा? नहीं है, किसका होगा? तपस्या नहीं कर रहा। कहा स्वामी झूठ ना बोलो, ये एक पैर पे खड़ा है, एक दृष्टि से देख रहा है। कहा कि देवी ये बगुला भक्त है, ये अपने शिकार की चक्कर में मछली पकड़ने के लिए वो एक पैर पे खड़ा होता है और मुंह और पंजे दोनों से शिकार करने के लिए या इस दृष्टि से या ऐसा रूप बना के बैठा। माता पार्वती को भोले बाबा समझा रहे, बोलो शंकर भगवान की। अब आगे की कथा कल दिन में 2 बजे श्रवण करेंगे और कल रात्र में यतनी समय तो 10 बजने वाला है, 9 बजे भगवान कन्हैया का, राधे श्याम भगवान श्री राम का जन्म उत्सव विशाल झांकी के द्वारा दिखाया जाएगा। तो कल आपको कैसे आना है बताऊं? जाके मम्मी पापा के लगे पैसा ना हुए हमसे ले लीजिए, दूसर रंग कपड़ा पहन के क्यों निकाल, पीला लाल 2 कलर दिखाए चाहिए पूरे पंडाल में। जैसे बोले कहा महाराज हमारे नहीं, तो ऐसा नहीं ना, अगर नहीं है तो खरीद लो जा। जैसे मैं तोरे यहाँ कोनो मैकेम कोनो चीज पर जाए कागज पर तो कहते नहीं कि मां जाबे लिए, ऐसे आपके इस क्षेत्र में दुर्गापुरम में कल भगवान राम का जन्म उत्सव विशाल झांकी के द्वारा दिखाया जाए और खूब सुंदर दरबार गुब्बारा फूलों से सजाया जाएगा। फूल यहाँ मंगावा जे, फूल की दुकान लगेगी। जो भी माताएं बहने दक्षिणा दिया तो चाहे ना लियो, लेकिन 5-5 रुपए का फूल लेना। काहे के लिए बताओ, काहे के लिए कर ऐसे फूल निकालना है कल, ऐसे एक फूल अलग करके भगवान का जब अवतार हो तो उन्हें छोटा बालक न समझ के साक्षात भगवान मान के इतने पुष्प की वर्षा करना है, उनके ऊपर इतना पुष्प की वर्षा करना है कि भगवानों सोचे कि अगर अवतार लेख हो तो जाके नगर पंचायत मां कामाख्या धाम दुर्गापुरम में लो जाके सम्मान के समय भूखा कि नहीं, पहले हाँ ना बताओ। तो जैसे अगर कोई नेता मंत्री आ जाए तो हम लोग दोगे सम्मान के लिए कितना पुष्प डालते, कल तो भगवान का अवतार होने लगे। यहां दुकान लगाई जाएगी जिसकी कीमत 5 रुपए होगी। एक दिन मानो चाउमीन बर्गर नहीं करो कामाख्या भवन में चाट ले, तो उससे आपको पुष्प लेना हो। जब भगवान का अवतार हो तो खूब सुंदर पुष्प डालना है। और क्या डालना है?
और डाले से नुकसान है जी, क्योंकि तमाम ने अबीर अबीर हम लोग कहीं कहीं उड़वाते अपने क्षेत्र में संकोच करने वाले अबीर न उड़े, लेकिन ये चीज ध्यान दे माता बहनों में, अबीर न उड़े लेकिन फूल की वर्षा इतनी हो, इतनी वर्षा हो भगवान के अवतार में कि एक इतिहास बन जाए। और क्या करना है, सबको सठौरा लाना है बना के। और हमारे सूरज भाई बैठे हो, गोला वोला बुक करा दी भैया, जितने भक्त बैठे हो और जो इधर के बैठे इनके नाम नहीं आ रहा देखो, ये और सोनू भी बैठे नहीं, जोरदार नहीं सोनू आज, अच्छा चलो आज गैर हाजिर है। जो भी भक्त यहाँ बैठे हो ध्यान दो, आप लोगों को गोला लाना है, यहाँ बुक नहीं किया जाएगा। जितने माताएं हैं आपको सठौरा लाना है बना के, और जो छोटे बच्चे हो आपको क्या करना है बताओ, अपने मम्मी पापा से तू फूल ना लियो जाए, यकीय गुब्बारा जके हो सके, हम अपने लिए नहीं करे, भगवान के उत्सव में चाहे 2 गुब्बारा छोटे बच्चों के द्वारा दान कराओ कि हे गोविंद हे भगवान, हम आपके अवतार में अपने बेटे के द्वारा 1 गुब्बारा से लेके 2 गुब्बारा तक दान करो, उसमें गुब्बारा लगाया जाए ताकि वो दान में लिखा जाए भगवान के अवतार के उपलक्ष्य में। और हमारी माताएं लाएंगे बना के सठौरा, और जितने छोटे बच्चे आप लोग बैठे हो क्या करना है बताओ, अंगूठा से काजल लगा लियो। काल राम कथा में भगवान राम की अवतार में पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह पहले से सजी, छोटे छोटे बच्चों को खूब मोटा मोटा काजल लगा के भगवान का रूप देखो। इसलिए जहां से लाल पीले वस्त्रों में सबके माथे पे एक तरफ से कल चंदन लगाया जाएगा, खूब सुंदर फूल माली यहाँ दुकान लगवाएंगे हम, और 5 रुपए का माला खरीदो, क्योंकि पैसा से ना लियो, भगवान पे 5 रुपए उनके नाम से खर्च करो, पुष्प बरसाओ, साक्षात भगवान मानो उनको। इस प्रकार की तैयारी करना सभी माताएं बहनों को आप लोग ध्यान दें। और आप भी आओ, पड़ोसी को लाओ। और साथ में एक विशेष सूचना, आने वाली 11 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा विशाल भव्य भंडारा किया जा रहा है। न्योता जितना दे पाओ, नानी नाना मौसी मौसा सब कहीं सब का बना लियो, जो भी लेना न देना, सब लोग गाओ ये भाई भजन लाल, कुछ लेना न देना, रहना कुछ लेना न देना, भजन अच्छा नहीं कहा है तो गाओ, तब मैं आरती में नहीं बैठ रहा हूँ 11 बजे तक पीछे वाली। कुछ लेना न देना, रहना कुछ लेना न देना,
देखो सखी खोल के नैना कुछ लेना न देना नदिया गाँव पुरानी गहरी 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 नदिया गाँव पुरानी और केवटिया से मिले रहना कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर गुरु चरणन में पत रहना लेना
तुम्हारो ज्ञान दो भगवान, गाँव में बसे नाम मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, गाँव में बसे नाम मेरे तार दो भगवान। से क्या मिले सोच भगवान, जिंदगी देना करती है अरमान। मांग तुझसे क्या मिले सोच भगवान, जिंदगी मांग तुझसे क्या मिले सोच भगवान, जिंदगी देना करती है अशोकी मैया की, बली मैया की, वैष्णो मैया की, कामाक्षा मैया की, गोमती मैया की,
बोल श्याम की, ठाकुर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, सब संतान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश, अधर्म का नाश, प्राणियों में प्राणियों में भगवान का भगवान का नगर पंचायत का नगर पंचायत का हर हर पतये महादेव, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सांस ले लीजिए। दुर्गापुरम से कहां तक आवाज जाए?